श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो उनको बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रदोष काल में सच्चे मन से की गई पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट के बाद का समय होता है। ये आपके क्षेत्र में अलग अलग समय हो सकता है। सूर्यास्त किस समय हो रहा है वह आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले उपाय जान लेते हैं कि आपको क्या करना है। यदि आपकी कोई घर, मकान आदि खरीदने की इच्छा है और या सोना खरीदने की इच्छा है या कोई मनोकामना पूर्ति नहीं हो रही है, काफ़ी लंबे समय से ऐसा संयोग नहीं बन पा रहा है आपके लिए, तो आपको यह लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए। आपको क्या करना है, 5 लौंग लेने हैं, साथ में 5 कमलगट्टे लेने हैं। दोनों को अपने दाहिने हाथ में रखना है और इसे शंकर भगवान भोलेनाथ की चौखट में चढ़ा देना है या फिर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। अपनी समस्या भोले बाबा से कहनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते रहना है। जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में 5 लौंग और 5 कमलगट्टे का उपाय करता है उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। दूसरे उपाय के बारे में जान लेते हैं। हरी मूंग का उपाय करना है आपको। हरी मूंग का उपाय, साबुत मूंग लेनी है, थोड़ा सा गुड़ लेना है, बेलपत्र लेनी है। आप बेलपत्र कितनी भी संख्या में ले सकते हैं, 1, 3, 5, 7 विषम संख्या में लेनी है। बेलपत्र साफ सुथरे होनी चाहिए, कहीं से भी कटे फटे नहीं होनी चाहिए। एक तांबे का लोटा लेना पड़ेगा। समी के पत्र भी लेने हैं आपको, वह भी विषम संख्या में 1, 3, 5, 7 यथा संख्या आप ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको तांबे के लोटे में घर से ही जल भर के ले जाना है। उसमें हरी साबुत मूंग डाल देनी है, गुड़ डाल देना है, बेलपत्र, समी पत्र, समस्त सामग्री उस लोटे में, तांबे के लोटे में डाल देनी है। फिर यह लोटा लेकर के शिव मंदिर में चले जाना है। इसे भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग में एक साथ अर्पण कर देना है। ध्यान रखना है कि आपका चेहरा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते रहना है। फिर थोड़ी देर के लिए शिवलिंग के पास बैठ जाएं और भोले बाबा से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी है। अवश्य आपकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूर्ण करेंगे। अब तीसरे उपाय के बारे में जान लेते हैं। इस उपाय में आपको 1 माटी का दीपक लेना है और 2 बाती लेनी है। यदि आपकी धन से संबंधित कोई समस्या है और आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो यह उपाय आप जरूर कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि बाती लंबी होनी चाहिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वैसे ही इसको रखना है। इस दीपक में गाय का घी भर लेना है। अब दीपक तैयार हो गया, इसे लेकर के आपको शिव मंदिर में चले जाना है। यह भी ध्यान रखना है कि बाती का मुंह महादेव की तरफ होना चाहिए। 2 बाती में से एक भोलेनाथ के नाम से समर्पित है और एक माता के नाम से लगानी है। अब अपनी समस्या बोलते हुए दीपक लगाना है। शाम के समय यह प्रदोष काल में ही करना है। आपकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करेंगे। चौथे उपाय के बारे में जान लेते हैं। आपको यह दूध से उपाय करना है। यदि आपके ऊपर घर में कोई व्यक्ति बार बार बीमार रहता है, बीमारी जड़ से ठीक नहीं हो रही हो, तो घर में जिन लोगों को नज़र दोष लगता हो, नज़र लगती हो, तो यह उपाय आपको जरूर करना है। इस उपाय को आपको दिन में करना है। 1 चांदी की कटोरी लेनी है, 1 बेलपत्र लेना है। यदि चांदी की कटोरी आपके पास नहीं हो तो आप स्टील की कटोरी भी ले सकते हैं। इस कटोरी में गाय का कच्चा दूध लेना है, उसमें इस बेलपत्र को डाल देना है। लगभग 10 मिनट तक इस कटोरी को इसी अवस्था में रहने देना है। अब आपको इस कटोरी को उठाना है और दोपहर के 12 बजे शिव मंदिर में चले जाना है। भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए इसे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए 1 लोटा जल अर्पित कर दें। जो भी व्यक्ति बीमार रहता है उसका नाम लेते हुए शंकर भगवान से उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए प्रार्थना करनी है। थोड़ी देर वहीं पर बैठ जाएं। शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते रहें। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगे। सोम प्रदोष के दिन ये उपाय किए जाते हैं। इनमें से यदि कोई भी उपाय करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपको जरूर आशीर्वाद देते हैं। कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।